चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। राजा राम जिनका क्रम हो करें आरंभ। जिनका क्रम हो अपना हाथ ऊंचा करें। जय दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका क्रम है। जी जी। हाँ, करें आरंभ। जी जी। तो महाप्रभु जी ने भागवत के 7 तरह के से अर्थ किए हैं। शास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ, ये 4 तरह से निबंध में अर्थ किए हुए। वाक्यार्थ, पदार्थ व शास्त्रार्थ, ये 3 तरह से सुबोधनी जी में किए हैं। इन 7 तरह के अर्थ में कहीं भी विरोध नहीं। शास्त्रार्थ, आनंद हरे लीला, समग्र भागवत शास्त्र का यही अर्थ है कि भगवान की सारी लीलाएं आनंद स्वरूप। स्कंदार्थ, इसके 12 स्कंद में से प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद में साधन व ज्ञान लीला है। तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक प्रभु की 10 लीलाओं का निरूपण है। प्रथम अधिकार व द्वितीय स्कंद साधन उपरोक्त 10 लीला के ही अंग रूप है। भागवत का हर स्कंद प्रभु का एक एक शी अंग रूप है। अभी हम प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे हैं। प्रकरणार्थ, जैसे स्कंद में 3 प्रकरण है, हीन, मध्यम व उत्तम। हीनाधिकार पर हम विचार कर रहे हैं। जैसे प्रश्न अध्याय भी कहते हैं, जिसमें शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न करना आरंभ किए, जिसके प्रत्युत्तर में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। प्रथम श्लोक में वेद की बीज रूप गायत्री के अर्थ का प्रतिपादन किया है। द्वितीय श्लोक में वृक्ष भाव का निरूपण। श्रीमद् भागवत कल्पवृक्ष है के रूप में धर्म और ज्ञान से। तीसरे श्लोक में भागवत की फलरूपता का प्रतिपादन। चौथे श्लोक में फलरूपता के निरूपण के बाद सभी श्रोताओं को सावधान करके शास्त्र का आरंभ किया। 5वें श्लोक से वक्ता की संगति समझाई गई। आगे 3 श्लोक से वक्ता का अभिनंदन कर आगे श्लोक में सूत जी की सर्वज्ञता का वर्णन करके शौनक आदि ऋषिगण प्रथम फल के विषय में प्रश्न करती है कि मनुष्य का एकांत कल्याण करने वाला हो उसे कहें। इस तरह एक एक उपक्रम में भगवान के प्रकट होने का प्रयोजन तथा चरित्र पूछा गया तथा भिन्न प्रकार से अवतार कथा पूछी गई। अवतार कैसे हुआ, किसका हुआ और कहाँ हुआ, किस हेतु से हुआ आदि प्रश्न। अब द्वितीय अध्याय में फल, साधन व कर्मों का निर्णय का निरूपण किया है। विगत श्लोक में हमने मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष सत्व मूर्ति की घोर रूप को तथा घोर रूप देवताओं को छोड़कर उनकी ज्ञान शक्ति रूप मत्स्यादि अवतार तथा क्रिया शक्ति रूप वामादि अवतार का दूसरे अवतारों में दोष बुद्धि न रखते हुए भजन करते हैं, ऐसा नहीं हम अवलोकन कर रहे हैं।
आवासार्थ अब रजोगुण तथा तमोगुण रूप में भजन सामग्री का स्वरूप बताते हैं। श्लोक 27 रजस्तम प्रकृत समशीलान भजंती पितृभूत ब्रजेशादीन श्रेयश्वर प्रजेश्वर। श्लोकार्थ धन ऐश्वर्य तथा संतति की कामना वाले रजोगुण तमोगुण प्रकृति के जीव अपने समान स्वभाव वाले पितृभूत ब्रजेश आदि का भजन करते हैं। सुबोधन शरीर गुण और स्वभाव के भेद से गुण 3 प्रकार के होते हैं। इन स्वाभाविक गुणों का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता। शरीर रूप जो गुण है वे मूल दशा में ही बलवान है। शरीर गुण तथा स्वभाव के भेद से गुण 3 प्रकार के हैं। इन जो जिनमें जिस जीव में जैसा स्वभाव होता है उस गुणों का वो उल्लंघन कभी नहीं करता। शरीर रूप जो गुण है वे मूल दशा में ही बलवान है। गुण धर्म रूप जो गुण है वे संग से तथा शास्त्रों के सर्वनाधिक से बढ़ते हैं तथा नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं। इनमें जो विवेकशील होते हैं वे सत्संग तथा शास्त्रार्थ को जानकर भी अपने अपने राजस तामस स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार के राजस तामस का ही भजन करते हैं। जो विवेकशील जीव है वो सत्संग तथा शास्त्रार्थ आदि को जानकर अपने स्वरूप को समझकर राजस राजसी और तामस तामसी स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार के राजसी तामसी का ही भजन वो करते हैं। भजन शक्ति पर्यंत माना गया है अर्थात समान स्वभाव तथा समान शील का ही भजन किया गया है। भजन शक्ति पर्यंत यानी कि समान परिस्थिति स्थिति के अर्थात समान स्वभाव तथा समान शील का ही भजन किया गया। शक्य सो समान में ही होता है। समानशील व्यसनेषु सत्यम राजस स्वभाव वाले राजस देवताओं का और तामस स्वभाव वाले तामस देवताओं का ही भजन करते हैं। जो राजसी है वो राजसी देवताओं के तथा तामसी जीव तामस स्वभाव वाले देवताओं का ही भजन करते हैं। इन तमोगुण रजोगुण वाले देवताओं का परिकर भी वैसा ही। इस बात का निर्देश करने के लिए यहाँ पितृभूत प्रजा तथा उनके स्वामी काल शिव और ब्रह्मा जिनमें मुख्य हैं ऐसे क्षुद्र देवताओं का उल्लेख किया गया। तमोगुण रजोगुण देवताओं का परिगत भी वैसा ही। इस बात का निर्देश करने के लिए यहाँ पितृभूत प्रजा तथा उनके स्वामी काल शिव और ब्रह्मा जिनमें मुक्त हैं ऐसे क्षुद्र छोटे देवताओं का उल्लेख किया। ऐसे देवताओं का भजन राजस तामस जी भी करते हैं। श्राद्ध आदि से पितरों तथा शक्ति को भजने से फल रूप से धन की प्राप्ति होती। श्राद्ध आदि से पितरों तथा शक्ति को भजने से फल रूप से साधक धन की प्राप्ति होती। भूतेश महादेव के भजने से ऐश्वर्य रूप फल की तथा ब्रजेश ब्रह्मा के भजने से संपत्ति रूप फल मिलता है। श्राद्ध आदि में पितरों आदि को भजने से शक्ति यानी कि शक्ति आदि को भजने से फल की प्राप्ति होती। भूतेश महादेव के भजने से ऐश्वर्य रूप फल की तथा ब्रजेश ब्रह्मा को भजने से संपत्ति रूप की फल की प्राप्ति होती। वहां भी ईश्वित फल की प्राप्ति दुर्लभ, यहाँ भी इच्छित फल। जय ये थोड़ा शब्द ईश्वित है या इच्छित है पढ़ेंगे। आपकी आवाज टूट के और अस्पष्ट आती है तो पूरी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आप फोन अपना ढंग से रखें।
और स्पष्ट बोलें तो समझ में आएगा। पीछे पीछे के शब्द हैं वो कम सुनाई। जी, वहां भी इष्टित फल की प्राप्ति दुर्लभ है। ये इष्टित बोल पढ़ना है या इच्छित पढ़ना है इसको? नहीं, ठीक है, ईप्सित ठीक है। तो सर जे इष्टित फल के थोड़ा अर्थ आप क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। और किसी को समझ में आता हो तो जरा बताएं। यहाँ पर ये कहा गया है जे कि वहां भी इप्सित फल की प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे फल के प्रदाता तामस है। इप्सित फल माने क्या? इच्छित फल है। हाँ, ईप्सित यानी जो जो चाहते हैं वो। जी, आवासांत इस तरह सत्व मूर्ति के भजन का युक्ति पूर्वक उपादान करके सत्व मूर्ति में ही प्रमाण तथा साधनों की। अभी एक विषय संपन्न हुआ है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो, उसके बाद कोई प्रश्न न हो तो आगे बढ़ेंगे। मुझे एक आप बोलिए, प्रश्न है किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ यहाँ जी, यहाँ पर जो आपने पढ़ा ना, इप्सित फल की प्राप्ति दुर्लभ है, तो इप्सित फल तो यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब जो चर्चा हो रही है वो मोक्ष की हो रही है ना। मोक्ष की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी, क्योंकि धन की प्राप्ति या ऐश्वर्य या भोग की प्राप्ति या संतति की प्राप्ति तो मिल जाएगी। ऐसा ही समझेंगे ना, क्योंकि इप्सित फल मोक्ष है या कुछ और है इप्सित फल? आप समाधान करें देवेंद्र जी। जी जी, आपने जो अभी पढ़ा ना उसमें लास्ट लाइन जो है हाँ हाँ हाँ, जी जी, यहाँ पर इप्सित मोक्ष मोक्ष जो जो ये श्राद्ध शक्ति पितृ वगैरह शक्ति वगैरह जो पहले ही बता चुके हैं इसमें कि जो रजोगुण और तमोगुण वाले जो देवी देवता हैं, जैसे जो इच्छा मांग कर ही जो फल की इच्छा रखकर ही जैसा कि उनकी वो करता है, तो उनसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, ना कि इप्सित फल, क्योंकि इप्सित फल तो दुर्लभ है। जी, वो इप्सित फल है सत्य क्या? आदि जो जिसकी इच्छा रख के उन्होंने उनकी उनकी वो आराधना तपस्या वगैरह की गई, उनको उनको भजा है उसको। नहीं, वो तो मुझे समझ में आया। जी तो इप्सित फल अगर जैसे जैसे यहाँ पर कोई कह रहा है किसी को संतति नहीं है, अगर वो ब्रह्मा जी का भजन करता हाँ है तो उसका इप्सित फल तो हुआ संतति। उसको जो इच्छित है वो संतति चाहिए, उसने भजन किया जी तो उसको मिल जाएगा। फिर ये प्राप्ति दुर्लभ है क्योंकि ऐसे फल के प्रदाता तामस है, ये क्यों कहा? तो फिर क्योंकि फिर इप्सित फल से अगर हम हाँ, वो समझा सकते हैं। सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, क्योंकि ये मतलब दुर्लभ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर मतलब जल्दी से प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जैसे सात्विक की अगर सात्विक है तो सात्विक की अगर वो करते हैं तो सात्विक में फल जल्दी प्राप्त हो जाता है, सुलभ हो जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही मेरे समझ में तो ये आया। अब आके आगे जे जे कर। हाँ, किसी को समाधान सोचना हो, इस विषय पर कुछ कहना हो तो बोलें।
हाँ जी, धन्यवाद। इप्सित फल यहाँ 26वें श्लोक में मुक्ति की इच्छा रखने वाले माने मोक्ष फल के लिए, क्योंकि यहाँ राजस और तामस की बात चल रही है, तो मुक्त तो सात्विक है, तो सात्विक दशा में जब तक नहीं आएगा तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात विष्णु आदि के भजन से मोक्ष प्राप्त होगा। और ये राजस तामस के भजन से इप्सित फल या इप्सित फल जो मुक्त है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए बात आई है। हेलो, हाँ जी, मुझे भी यही लगा कि 26वें श्लोक में मुमुक्षा जो अनुसंधान उसका चल रहा है, तो शायद इप्सित फल से मोक्ष ही है, क्योंकि जिसको मोक्ष प्राप्ति करनी है वो उसके लिए तो वो दुर्लभ हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रदाता ही राजस तामस है, तो फिर ऐसे ही समझेंगे ना। देवेंद्र जी, आपके श्लोक पर चर्चा चल रही है, आपने इस विषय में कुछ विचार किया हो तो बोलें, और आपको कुछ नहीं कहना हो तो फिर दूसरों को अवसर दें। हाँ जय, मुझसे नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं। अभी कई लोगों के हाथ ऊंचे हैं, वो इस विषय पर कुछ बोलना हो तो बोलें, दूसरा विषय बाद में लेंगे। हेलो। मेरा दूसरा प्रश्न है जय, मैं बाद में लेता हूँ इसके बाद। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बोलिए गीता जी, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे इच्छित फल है ना मोक्ष के लिए कह रहे हैं, ये फल दुर्लभ है मोक्ष का, क्योंकि वो तामस है। तामस आप पितरों की जैसे भक्ति करते हैं उस हिसाब से फल प्राप्त होता है, तो यहाँ पे इच्छित फल मोक्ष के लिए कह रहे हैं, वो दुर्लभ है, हमारी समझ में ऐसा आ रहा है। धन्यवाद ब्रह्म जी। जैसे देखिए बाल बोध में आता है कि यानी शिव आदि को मुक्ति देने में यानी कठिनाई होती है या दुर्लभ है। एक तो यह है कि वो खुद ही उसके भोक्ता है। शिव आदि तो अपने की फल यानी ऐश्वर्य आदि फल देते हैं, उनके लिए सुलभ है, लेकिन मुक्ति आदि एक तो यह है कि मुक्ति आदि नहीं देते क्योंकि वो उसके भोक्ता है। और दूसरा यहाँ पे जो फल के प्रदाता तामस है वो नहीं समझा, लेकिन आपने जो पूर्व में समझाया था कि मुक्ति के लिए जीव का सात्विक होना जरूरी है। अगर कोई तामस है तो उसको तामस से उसको राजस बनाना पड़ेगा, राजस से फिर सात्विक बनाने के बाद ही उसकी मुक्ति हो सकती है। तो एक तो जीव की दृष्टि से देखें तो वो भी एक कठिनाई है, और जो मुक्ति प्रदाता जैसे कि शिव आदि है तो उनके लिए भी ये कठिनाई होगी कि उसको उस अवस्था में बदल यानी तामस से राजस, राजस से सात्विक करना, तो इसलिए दुर्लभ कहा ऐसा लगे। जी कल्पेश भाई, मतलब वही ना, मोक्षस्तु सुलभो विष्णु भोगष्ट, मतलब ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि वो मुक्ति के प्रदान के लिए वो देव है नहीं, तो उनको एक्स्ट्रा श्रम होगा जो आचार्य आज्ञा कर बाल बंद, वैसे ही लेंगे फिर तो। जी जो दाता है वो तामस है। युक्ति आचार्य शरण क्या दे रहे हैं कि जो दाता है वो तामस है, इसलिए भजन करने वाले जो कामना से भजन करेंगे वो उनका इच्छित फल ही उनको प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब ये पूरा जो विषय है वो कहाँ चला कि रजस्तमः प्रकृतयः समशीलान भजन्ति वै। जो भजन करता राजस और तामस प्रकृति के हैं वो अपनी प्रकृति के अनुरूप जो देवता होते हैं उनका भजन करते हैं, यानी ब्रह्मा, शिव और विष्णु।
तो सात्विक विष्णु को भजेंगे, राजस ब्रह्मा को भजेंगे, तामस शिव को भजेंगे। अब भजन इन तीन का ही होता हो ऐसा तो नहीं है। देखा ही जाता है कि इन तीन के अतिरिक्त भी सैकड़ों देवी देवताओं का भजन, और देवी देवता नहीं है ऐसे भी भूत प्रेत पिशाच और ऐसे ग्राम्य देवता, इन सबका भी भजन प्रसिद्ध है ही। तो अब वो जो भजन करते हैं वो किस आशा से करते हैं? तो पितृभूत प्रजेशादीन श्रीयैश्वर्य प्रजेप्सव, जो श्री ऐश्वर्य प्रजा, इनकी इप्सा, इनकी कामना जिनको है, वो लोग पितृगणों की, भूत की और प्रजेश, इनकी भी उपासना करते हैं। अब इसमें देखो, ब्रह्मा विष्णु और शिव की जगह पर यहां अलग अलग आ गए विषय, क्योंकि पूर्व में नारायण की कला और नारायण के ही जो अवतार के घोर रूप, और ब्रह्मा और शिव, इनका भजन कौन करता है कौन नहीं करता है, वो विषय का निरूपण आगे हो चुका। विषय चल रहा कहां से है कि तीन गुणों के नियामक तीन देवता हैं, और उनमें राजस और तामस गुणों की उपाधि वाले ब्रह्मा और जो शिव हैं, उनका भजन करने की तुलना में सत्वोपाधिक जो विष्णु है उनका भजन करना वो श्रेयस्कर है। तो श्रेय की प्राप्ति विष्णु के भजन से होती है। इस बात को समझाने के लिए 24वें और 25वें श्लोक में उसका निरूपण किया गया। उसमें ये भी समाधान किया गया कि एक ही तत्व है वो ये तीन रूप कैसे हो जाता है, और वो ये तीन कार्यों को कैसे कर देता है, और उस एक से ही होने वाले जो पृथक पृथक रूप से जो फल हैं, उन फल में कैसे विभिन्नता आ जाती है, इस बात को समझाया। उसको भी समझाने के बाद सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम करके वहां भी यही बात पर भार दिया कि सत्व गुण है वो श्रेष्ठ है, और उसी से ब्रह्म दर्शन होता है। इसीलिए जो सत्वोपाधिक विष्णु हैं, उनकी सेवा सत्परंपरा से कई युगों से चली आ रही है। तो भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। तो वहां पर विष्णु के भजन पर फिर से भार दिया कि यही इसका तात्पर्य है। उसके बाद 26वें श्लोक में ये कहा कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वो जो घोर रूप वाले रुद्र हैं, ऐसे जो देव हैं, उनका तो भजन नहीं करेंगे, और नारायण का भी जो भजन करेंगे, जो कि यहाँ पर सत्वगुणाधिष्ठाता हैं और मोक्षदाता कहे जाते हैं, वो नारायण की भी शांत कला के जो अवतार हैं, उन्हीं का भजन करना वो पसंद करेंगे। तो उसमें हमने देखा कि ये वराह आदि अवतारों के तुलना में, नृसिंह आदि तलवार की तुलना में, वो शांत कला का भजन करना चाहेंगे। क्योंकि उसका कारण ये है कि जिस प्रकार का भजन करेंगे उसी प्रकार का रूप है वो उसके भजनकर्ता का भी हो जाता है। तो घोर कला का भजन करने पर साधक का भी घोर रूप हो जाता है, तब फिर वो मुक्ति में विक्षेपजनक हो जाता है। इसलिए जब विष्णु के भजन में आग्रहशील होगा, वो भी विष्णु के रामकृष्णादि अवतार में ही विशेष रूप से भजन करने की इच्छा करेगा। उनके जो घोर रूप हैं उनकी भजन की इच्छा नहीं करेगा। और जिनकी गुणों के ऊपर दृष्टि नहीं है, तत्व दृष्टि है,
ब्रह्म बुद्धि है, उसको पीछे किसी भी अवतार में कोई तरह का भेद नहीं रह जाएगा, वो सभी अवतारों का भजन कर पाएगा। जिस तरह से कि हम पुष्टि मार्ग में भी नृसिंह, वामन, राम, इन सभी रूपों में उनकी जयंतियां मनाते हैं और जयदेव जी की अष्टपदी आदि भी ठाकुर जी के सन्मुख गाई जाती है, जिनमें कई अवतारों का, इन 3-4 अवतारों के अतिरिक्त भी अन्य अवतारों का अवगाहन होता ही है। और इसी तरह हम भागवत आदि शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो उनमें भी इन सभी अवतारों की लीलाओं का वर्णन है, तो वो भी भगवान की ही लीला है ऐसा मानकर उनमें कोई भेद दृष्टि नहीं रखते। तो भजनीय की प्राधान्यता होने के कारण भजनीय के जो भी विभिन्न लीला रूप हैं उनमें ऐक्य बुद्धि ही हम रखते हैं। सकाम भजन नहीं होने से इसमें हमें कोई ऐसा आग्रह नहीं रहता है कि नहीं ये श्रेष्ठ है या वो अश्रेष्ठ है। तो असूया रहित अन्य जो भगवान के लीला रूप हैं उनमें किसी भी प्रकार की असूया रखे बिना ही भगवान का भजन होता है। इसके बाद अब ये विषय आया कि जो लोग रजोगुण और तमोगुण रूपांतरे भजन सामग्र्याः स्वरूपम आह, जो अन्य रूपों में जो भजन सामग्री है उनमें क्या तारतम्य है, यानी सत्व रूप से जो पृथक जो दूसरे भजन के साधन हैं उनके विषय में क्या। तो उस विषय में ये कहते हैं कि जिनकी खुद की प्रकृति राजस तामस होंगी वो अपनी प्रकृति के अनुरूप उपास्य रूपों की उपासना करेंगे। ये मुख्य बात हुई। तो जिनकी धन की कामना है या जिनको ऐश्वर्य की कामना है, प्रजा की कामना है, ऐसे जो हैं वो अपने स्वभाव और अपनी कामना के अनुसार गुण रखने वाले या शील रखने वाले जो देव हैं उनका वो भजन करेंगे। और वो कामनाएं यदि पितृगणों से की उपासना से या भूत या प्रजेश उनकी भजन से भी यदि पूर्ण होती होगी तो वो उनका उपासन भी करेंगे। परंतु इसमें जो लक्ष्य में लेने योग्य बात है जो आचार्य चरण अंत में आज्ञा कर रहे हैं और जिसके ऊपर ये प्रश्न उठाया गया है कि तत्रापि ईप्सितैव प्राप्तिस्तु दुर्लभा दातॄणाम तामसत्वात्। आपने जो चाहा है वो ही आपको प्राप्त हो, ये बात दुर्लभ है क्योंकि देने वाला तामस है। अब तामस है इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा, जब आचार्य श्रेणी विवृत्ति के अंत में ये बात आज्ञा कर रहे हैं तब जैसे शुद्ध गुणाधिष्ठाता होते हैं उसी तरह से मिश्र गुणाधिष्ठाता भी होते हैं। मानो कि विष्णु है वो शुद्ध सत्व निष्ठ है, ब्रह्मा है वो विशुद्ध रजोगुण निष्ठ है और महादेव है वो विशुद्ध तमोगुण निष्ठ है। पर उनके जो परिकर रूप अन्य देवता हैं वो ये विशुद्ध गुण वाले नहीं होंगे, वो मिश्र गुण वाले होंगे। तो मिश्र गुणता में क्या आ जाएगी कि जैसे यहाँ पितरों का विधान किया गया या भूतों का विधान किया गया, तो देवता जो है वो तो सात्विक होते हैं, पितृगण सात्विक नहीं माने जाते क्योंकि उनका स्थान अंतरिक्ष माना गया है। देवलोक में तो उनकी जब त्रिपुरुष श्राद्ध यथाविधि किया जाता है तब वो वसु, रुद्र और आदित्य इस रूप में होके और पीछे अपने पितृलोक का त्याग करके
और उनकी देवलोक में गति होती है। वो देवलोक भी विष्णु लोक तो नहीं होता है, क्योंकि उनके कर्म के अनुसार उनको वो देवलोक प्राप्त हुआ है, तो ये कर्म देवता बनते हैं। वो देवलोक भी बहुत ही अधम कक्षा का होता है, और पितृलोक तो उससे भी नीचा होता है। तो ये पितृलोक हैं, पितृगण हैं, उनकी भी सात्विक स्थिति नहीं मानी जाती। उनके देव रूप होने पर भी वो देवलोक सत्वगुण प्रधान होता है, पर विशुद्ध सत्व रूप नहीं होता है। तो इसी तरह से यहां जिनका उल्लेख किया जा रहा है कि पितृगण, भूतगण और प्रजेश आदि, उनसे जो फल प्राप्त होता है वो कामना करने वाला तो ये करेगा कि हमें श्री प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, प्रजा प्राप्त हो जाए। पर ये देने वाले हैं वो यहाँ पर तामस कक्षा के होने से, तमोगुण प्रधान होने से उनको वही फल प्राप्त हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उसका उदाहरण हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो सदा सर्वदा जागरूक रहता हो, परोपकार परायण हो या स्वकर्तव्य परायण हो, ऐसा कोई दुकानदार ही क्यों न हो या कोई सरकारी अफसर क्यों न हो या कोई गुरु या शिक्षक ही क्यों न हो, तो उसके पास तो कोई भी जाएगा तो उसको उसकी इच्छानुसार वहां प्रतिभाव प्राप्त हो जाएगा। तो यदि कोई तमोगुणी इस स्थान पर बैठा होगा, तब हम भले ही अपना अधिकार लेकर जाएं या हम अपनी इच्छा को वहां जाकर प्रकट करें, पर जिसकी प्रकृति ही ऐसी है वो आपको जो चाहोगे वो ही आपको देगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कह देगा कि नहीं है हमारे पास, कल आना, किसी और से ले लो, या अभी व्यस्त हूं, या तुम्हारे अंदर कोई कमी बता देगा, ऐसे करके वो टरका देगा। तो इस तरह से इच्छित फल की जो प्राप्ति है वो आपको उनसे हो ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा अभिप्राय यहां समझना चाहिए। जी, कृष्ण बात है कि उसमें ये तो महादेव वगैरह को ले लिया, लेकिन वह प्रजेश ब्रह्मा के, यानी ये ब्रह्मा जी ना, तो वो तो राजस है, तो उनको भी तामस में गिना वो नहीं सब नहीं। इनको यहां से ध्यान से समझो यहाँ कि जो क्रम मैंने इसीलिए आगे से लिया, 26वें श्लोक में महादेव का व्यावर्तन किया। जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं वो घोर रूपों को और भूतपति महादेव के भजन को छोड़कर नारायण की शांत कला को भजते हैं, और जिन जिन रूपों का भजनीय के रूप में परित्याग किया है उनके प्रति वो कोई असूया नहीं रखते हैं। ब्रह्मा का भजन का निराकरण तो सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्त परः एक सद्यते, ये 23वें श्लोक में ही कर दिया। श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोरनामस्यो। अब यहां जब भजनीय के रूप में गिना रहे हैं श्री ऐश्वर्य प्रजा की प्राप्ति के रूप में, और उनमें पितृगण, भूतगण और प्रजेश, तो पितृगण और भूतों के साथ ब्रह्मा की गिनती नहीं हो सकती है। ये प्रजेश शब्द का तात्पर्य अनुवादक ने भले ही ब्रह्मा लिया हो, लिया है क्या? क्या है? फल की कथा प्रजेश ब्रह्मा के भजन से संतति रूप फल प्राप्त, फल मिलता है। उन्होंने किया होगा, पर मूल में तो ऐसा नहीं है। इसलिए देखो महाप्रभु ने इसका जो समास किया है वो भी
कैसे किया है, ध्यान से देखो। काल शिव ब्रह्म रूपा ते आदिभूता येषाम तान क्षुद्र देवान भजन्ते। ये बहुव्रीहि समास किया है। समझाते ये हैं कि काल है वो भगवान का सबसे बड़ा अधिकारी है, सबके ऊपर उसका डंडा चलता है। इसी तरह शिव और ब्रह्मा ये भी बड़े 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 अधिकारी माने जाते हैं। तो ये काल, शिव और ब्रह्मा ये जिनके आदि में हैं, ऐसे क्षुद्र देवता, उन क्षुद्र देवताओं का जो भजन करते हैं श्राद्ध आदि के द्वारा, पितरों के भजनों में, और इसी तरह से श्री की प्राप्ति के लिए या ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए या प्रजा की प्राप्ति के लिए। तो यहां पर ब्रह्मा शिव की बात नहीं हो रही है, पर ब्रह्मा और शिव जिनके मुखिया हैं, ऐसे उन मुखियाओं के हाथ के नीचे काम करने वाले। तो यहां देख लो, ये मूल अनुवादक भी शायद इसी बात को कह रहे हैं कि इन तमोगुण रजोगुण वाले देवताओं का परिकर भी वैसा ही है। दूसरी पंक्ति में 102वें पृष्ठ पर कि राजस देवताओं का और तामस स्वभाव वाले तामस देवताओं का भजन करते हैं। इन तमोगुण रजोगुण वाले देवताओं का परिकर भी वैसा ही है। इस बात का निर्देश करने के लिए यहाँ पितृभूत प्रजा और उनके स्वामी काल, शिव और ब्रह्मा जिनमें मुख्य हैं, ऐसे क्षुद्र देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो मूल श्लोक में जो उल्लेख है वो इन क्षुद्र देवताओं का है, पितृभूत और प्रजेश के रूप में। तो ऐसा देवताओं का भजन जो करते हैं वो तामस या राजस जीव करते हैं। अब उनका भजन किस तरह से करते हैं तो बता दिया कि श्राद्ध आदि से पितरों का किया जाता है। इसी तरह शक्ति को भजने से फल रूप से धन की प्राप्ति होती है। और भूतेश महादेव के भजन से, भूतेश में मूल में तो ऐसा कहीं नहीं किया गया है, पर इन्होंने अपने ढंग से इसका अनुवाद किया हो ऐसा लग रहा है। मूल में तो इतनी ही आज्ञा है कि पितृभजने शक्ति भजने च श्री धन प्राप्ति फलम, ईश्वर भजने तो ऐश्वर्य प्राप्ति। ईश्वर शब्द से यहाँ महादेव जी किया है। तो ईश्वर के भजन से, महादेव के भजन से ऐश्वर्य रूप फल की प्राप्ति होती है। और प्रजेश भजने प्रजाया, तो प्रजेश के भजन से, प्रजाश का अर्थ इन्होंने यहाँ पर ब्रह्मा लिया है, उसका पड़ता है तत्रापि ईप्सितैव प्राप्तिस्तु दुर्लभा दातृणाम तामसत्वात्। और उसमें भी ईप्सित जो फल है, आप जो चाहते हैं वही फल की प्राप्ति हो, वो दुर्लभ है, क्योंकि दाता तामस हैं। दाता तामस है, उसमें आप लोगों ने जो ये सोचा कि बालबोध में जैसे ये आज्ञा महाप्रभु करते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा और शिव ये दोनों ही सभी प्रकार के फल देने में समर्थ हैं, फिर भी ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होने से वो मोक्षादि फल नहीं देते हैं, और शिव जो है वो संहार के देव होने के कारण मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं, और न ही वो विष्णु की तरह पालन का कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो भोग प्रदान करते हैं। उसमें जो व्यक्ति, जो देव स्वयं जिसका भोग करता है वो दूसरे को नहीं देता है, ये और बात बताई। तो शिव जी हैं वो सदा मुक्ति का अनुभव करते हैं, इसलिए वो उनके पास जो आते हैं उनको मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं। और विष्णु है वो सदा लक्ष्मी का भोग करते हैं, तो उनके पास आने वाले लक्ष्मी चाहते हैं तो उनको लक्ष्मी प्रदान नहीं करते हैं, उसके बजाय वो मोक्ष बांट देते हैं। उसमें तर्क ये दो बातें थी। यदि सामर्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सभी में सब सामर्थ्य है, क्योंकि वो भगवान के ही रूप हैं।
नहीं देते हैं वो एक व्यवस्था है, जिसको यहाँ पर गुण की उपाधि कहा गया है। तत्त कार्य करने के लिए उन गुणों की उपाधि को इन देवताओं ने, इन देव रूपों में नारायण ने स्वीकार की है। अब यदि सभी फल सभी देव देने लग जाएं तो एक तो व्यवस्था बिगड़ती है। इसलिए जो फल जिनका नियत है वो देव वो ही फल देते हैं, ये व्यवस्था बताई। यदि स्वभाव के विपरीत या कार्य के विपरीत फल देंगे तो उसमें समस्या क्या होती है, वो महाप्रभु समझाते हैं कि उस स्थिति में यदि शिव के पास से मोक्ष की प्राप्ति की कामना से अगर कोई जाता है तो शिव को अपनी जो तामसोपाधि है उस मूड में से बाहर आना पड़ेगा। इसी तरह ब्रह्मा और विष्णु के संबंध में भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अधिकतर शिव का भजन करने वाले तम प्रधान होते हैं और मुक्ति बिना सत्व गुण के मिल नहीं सकती। तो जो तम प्रधान है ऐसे शिव भक्त को सबसे प्रथम तो शिव को सात्विक बनाना पड़ेगा, और वो सात्विक बनाना शिव की उपासना करते हुए भी ये एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है। अपने सामर्थ्य से प्रमेय बल से कुछ हो वो एक अलग बात है, परंतु उसमें भजन करता है उसमें ज्यादा परिश्रम है, उसको ज्यादा परिश्रम होगा, क्योंकि उसको अपनी प्रकृति को पूरा बदलना पड़ेगा। तो वो स्वभाव का अन्यथा भाव नहीं हो सकता है या करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ही अत्यंत कृपा पात्र हो, अत्यंत अनन्य कोई भक्त हो, तभी ये देव अपने गुणोपाधि से विरुद्ध फल या स्वभाव से विरुद्ध फल उसको देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। तो यहां इस स्थिति में हमें ये समझना होगा कि ईप्सित फल की प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे फल के प्रदाता तामस हैं। यहाँ ये जो तामस शब्द है उसको उपलक्षण मानना चाहिए, यानी तामस पद से यहाँ राजस गुण भी साथ साथ हमें समझ लेना चाहिए। और उसमें भी हमें ये बात समझनी होगी कि ईप्सित फल की प्राप्ति दुर्लभ क्यों होगी, क्योंकि जो भजन करता है वो तो अमुक गुण से बंधा हुआ है। वो भजनीय जो देवता हैं उन्होंने इच्छा से उस गुण को अपनी उपाधि के रूप में स्वीकार किया है। उस तरह से भक्त है वो इच्छा से उसने गुणों की उपाधि को नहीं है, वो तो प्रकृति के अधीन होकर उसके ऊपर वो गुणोपाधि आ पड़ी है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं है। तो इसके कारण भजन करता तो प्राकृत है, और प्रदाता जो है वो यदि रजोगुण की उपाधि वाला है और उसे कोई सात्विक फल की प्राप्ति की चाहना करेगा, या जो महादेव हैं उनके पास से अगर कोई रजोगुण राजस फल की प्राप्ति की कामना करेगा, यानी इन जो फल बताए इनमें तीन कि श्री, ऐश्वर्य और प्रजा, ऐसे इन तीनों फल में से कोई भी उलट पलट फल एक दूसरे से यदि वो कोई चाह रहा है, तो जैसे श्री है वो विष्णु से प्राप्त होने वाला फल है, ऐश्वर्य है वो शिव से होने वाला फल है, और प्रजा है वो महादेव से ब्रह्मा से होने वाला फल है। उसमें यदि कोई भी व्यत्यय होता है, आगे पीछे हो रहा है, तो उसकी प्राप्ति की संभावना बहुत कम है, उसकी दुर्लभता बताई जा रही है। और वो दुर्लभता यही होगी कि अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव ही नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रय। ये जो बालबोध का संदर्भ आप लोगों ने सोचा था वो ठीक लग रहा है कि अति प्रिय होने पर ही ऐसा संभव हो पाएगा कि
जो फल जो जिनके लिए देना नियत नहीं है वो फल भी वो अपने अनन्य भक्त को प्रदान करें। तो यहाँ पर उपलक्षण लेकर तीनों ही देवता या दो देवता यहाँ लेने चाहिए, रजो गुण उपाधि वाले और तम उपाधि वाले, शिव और ब्रह्मा। ऐसा समझ में आ रहा है? जी जी ये तो खूब सुंदर प्रणाम। प्रणाम जी। पितृ भजन में जो श्राद्ध बताया तो श्राद्ध पितृ भजन में गिनेंगे या नैमितिक शास्त्रीय नैमितिक कर्म या ऐसे? तो नित्य भजन तो होता नहीं है ना श्राद्ध के रूप में, भजन तो है ही, भजन में और होता क्या है? जो षोडशोपचार पंचोपचार हम करते हैं वो सब श्राद्ध विधि में भी किया जाता है। जी जी जी। और भूत गणादि की भजन प्रक्रिया क्या होती है? मीन्स आज तो कुछ प्रचलित नहीं होगी ना? नहीं करते हैं, नहीं बहुत करते हैं, कापालिक आदि करते हैं, वाम मार्गी हैं वो भी करते हैं, और लोक में तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये प्रचलित है। जी जी। आप लोगों ने सुना होगा वो, जैसे ये गुजरात सौराष्ट्र में तो जिनको मामा देव बोलते हैं, वो मामा सब भूत ही होते हैं। यहाँ धर्मज जाते हैं, रास्ते में चुड़ैल माता का मंदिर भी आता है, मेन हाईवे पर ही। अभी हम लोग कुछ समय पहले अपन वहां गए थे, विश्वामित्र के पास, वहां खोपड़ियां मिली थी कि नहीं? तो यहाँ भी करते हैं, पावागढ़ में भी उनकी साधना होती है, बहुत प्रचलित है। देवताओं के बजाय ये जो वनवासी लोग होते हैं, नीची कौम के लोग होते हैं, उनमें तो इनकी बहुत ज्यादा उपासना है। ठीक है, करें आगे। हाँ देवेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ा तेज करिए, आपकी वॉल्यूम डाउन जा रहा है, और शब्दों को थोड़ा मिलाकर पढ़िए, कट के आते हैं आपके शब्द। जी जी। खाली मुझे एक प्रश्न था, जी धन्यवाद। ये जो यहाँ आए ना, शरीर गुण और स्वभाव के भेद से गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो जो स्वाभाविक गुण है उनका तो पीछे व्यावर्तन कर दिया राजस और तामस स्वभाव से, कि वो उल्लंघन नहीं किया जाता। लेकिन जो शरीर रूप गुण और गुण जो भेद से कहा, मतलब उसमें भी सात्विक राजस तामस ये 3 समझने के उससे होगा? क्योंकि यहाँ जो कहा ना, इसमें मेरे को थोड़ा शंका हुआ। इनमें जो विवेकशील होते हैं 101 नंबर के पेज पे, इनमें जो विवेकशील होते हैं वे सत्संग तथा सत्शास्त्र को जानकर भी अपने अपने राजस तामस स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार से राजस तामस का ही भजन करते हैं। तो विवेकशील पद से यहाँ थोड़ा समझ नहीं पड़ा, मतलब ये करने के बाद भी अगर वो लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही करेंगे तो विवेकशील कैसे हुए? मतलब वो थोड़ा। हाँ करें, देवेंद्र जी समाधान करें। विवेकशील से ये उसमें ये अर्थ दिया गया है यहाँ पर कि जो अपना वो विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सत्संग तथा सत्शास्त्र को जानकर अपने अपने राजस तामस स्वभाव के अनुसार उसी प्रकार के राजस तामस का भजन करते हैं। अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। नहीं, तो उनके लिए विवेकशील शब्द, क्योंकि मतलब ये तो ऐसा हुआ कि उनके स्वभाव के अनुसार वो कर रहे हैं कि सत्संग और सत्शास्त्र, क्योंकि आगे ऐसा लिखा कि गुण है वो संग से और सत्शास्त्रों के श्रवण से बढ़ते और नष्ट होते हैं। पर जो विवेकशील है, मतलब तो विवेकशील मतलब हम ऐसा समझते हैं कि जिनमें कुछ बुद्धि की क्षमता है, सोच के कुछ करने की,
तो वो क्षमता वाले भी अगर ये शास्त्र पढ़ेंगे फिर भी अपने अपने राजस तामस मतलब स्वभाव, जो ऊपर महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि स्वभाव के गुणों का तो उल्लंघन नहीं होता है, तो ये विवेकशील पद यहाँ रखने की मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि विवेकशील इतने होने के बाद भी स्वभाव का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो थोड़ा मुझे विवेकशील के लिए। और दूसरा ये था कि ये 3 गुण है, उसमें सात्विक राजस तामस तीनों 3 में समझने मतलब शरीर और गुण में, स्वभाव से तो महाप्रभु जी ने मना कर दिया, तो शरीर और गुण में ये 3 भी समझेंगे कि अलग ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रकार है ऐसे। जो विवेकशील जो बताया ना जी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जिनके स्वभाव राजस या तामस है, अगर वो सत्संग के द्वारा उनको अगर सत्व गुण प्रधान या उनको मालूम भी पड़ेगा, अगर वो उसमें जुड़ जाते हैं तो उनको ही श्रम होगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही राजस या तामस है। कोई तामस व्यक्ति जिसका स्वभाव एकदम तामसी है, वो अगर वो सत्संग के द्वारा उसको सत्शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन अगर वो उसमें जुड़ा, क्योंकि वहां पे सात्विक लोग ही जुड़ सकते हैं, अगर वो उसके स्वभाव के विपरीत जो चीज है अगर उसमें वो जुड़ता है तो वो उसे कभी भी फलदायक या उसको कष्टदायक ही होगी। इसलिए यहाँ पे वो विवेकशील आया, ऐसा लग रहा है कि वो जानते हुए भी अपने स्वभाव के अंतर्गत तो उसी चीज को चुनेगा जिससे उसकी सुलभता होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि मैं ये बात जानता हूं कि सत्व गुण अच्छा है, श्रेष्ठ है, और सत्व गुणाधिष्ठाता विष्णु है, वो भी श्रेष्ठ देव है। फिर भी मेरी प्रकृति यदि तामसी है या राजसी है तो जानते हुए भी मैं विष्णु का भजन नहीं कर पाऊंगा, ब्रह्मा या शिव का ही करूंगा। ये विवेक से बताया जा रहा है। हाँ जी क्लियर हुआ। मतलब शास्त्र पढ़ने से इतना विवेक आ जाएगा कि विष्णु है वो सत्व है, पर स्वभाव के वजह से वो कर नहीं पाएंगे भजन। तो ये विवेकिनोपि सच्छास्त्रम सत्संगम ज्ञात्वापि स्वभावतो राजसाः तामसाश्च तादृशानेव भजन्ते। जो विवेकी हैं, जो इस बात को जानते हैं कि राजस तामस के गुण करते सत्वगुण श्रेष्ठ है और इसलिए सत्वगुणाधिष्ठाता विष्णु का भजन भी श्रेष्ठ है, इन सब बात को जानकर भी वो स्वभाव से यदि राजस या तामस है तो अपने स्वभावानुसारी जो देव हैं उस देव रूप का ही वो भजन करेगा। उसमें तर्क ये है कि भजन भी सख्य पर्यवसायी भक्ति है, वो सख्य पर्यवसायी होती है, और तच्च समान रूपे एव भवति, वो सख्य है वो तो जो समान रूप वाला होता है उसी में होता है। समान शीलान एव भजन्ते, इसलिए अपने शील के जैसा जिसका शील है ऐसे ही देव रूपों का वो भजन करते हैं, यह निश्चय है। हाँ जी अच्छी तरह से क्लियर हुआ। प्रणाम जी। जी ये समानशीलता देव में भजन करने वाले को कैसे पता चलेगी? लोक में समानशीलता तो ठीक है समझ सकते, पर जिसका भजन करना है वो मेरे चरित्र से होती है ना। उनके शास्त्रों का अवलोकन करने पर उन देवताओं की चरित्र, उनके गुण, उनके कार्य, उनके फलदान का सामर्थ्य उसी से होता है। हाँ जी सही बात। प्रश्न रह गया राजेश भाई का प्रश्न था ना, जैसे शरीर का जो गुण, शरीर और जो दूसरा जो बताया ना धर्म रूप स्वभाव का तो समझ में आ गया कि राजस सात्विक तामस, लेकिन शरीर और गुण से क्या उसमें भी 3 भेद माने जाएंगे?
क्योंकि यहाँ पे शरीर का उन्होंने बताया कि वे जो मूढ़ दशा में तो तामस ही हो गया, कि शरीर राजस और सात्विक नहीं हो सके। इसमें ये समझना चाहिए, वैसे आगे ये विषय आएगा भी सही। महाप्रभु क्या आज्ञा करते हैं, रजस तमस प्रकृतयः समशीलान भजन्ति वही। इसमें शरीर गुण स्वभाव भेदेन गुणाः त्रिविधाः, तीनों ही गुण शरीर गुण और स्वभाव के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। तो शरीर गुण या शारीरिक गुण, यानी जिसका शरीर सात्विक है, जिसका शरीर राजस है, जिसका शरीर तामस है, ऐसा। दूसरा, शरीर जो कुछ भी हो पर जिसके गुणधर्म है वो सात्विक राजस या तामस है। और तीसरा, स्वभाव। तो अब जैसे हम ये देखें कि हमने इसमें जब पूर्व में चला था तब इस पर विचार किया था कि प्रहलाद राक्षस पुत्र हैं। राक्षस शरीर जो है वो तामस शरीर माना गया है, पर गुण से स्वभाव वो सात्विक है। ऐसे बलि, विरोचन और विभीषण, वृत्रासुर, इन सब का हम इस तरह से उदाहरण ले सकते हैं। अब इन सब में जैसे हम देखें कि वृत्रासुर को जब तक भगवान उसके सन्मुख अब आ रहे हैं इंद्र के तीर पर बैठकर, ये जब तक नहीं दिखा तब तक तो वो इंद्र को उकसाता रहा या भगवान को उकसाता रहा, क्योंकि मूढ़ दशा है। उसको अभी दिखाई दे रहा है इंद्र, जिसके साथ उसकी शत्रुता है। तो तब तक तो वो अपने जो उसका मेकअप जो है तामस शरीर, उसके प्राधान्य से उसकी सब चेष्टाएं हो रही है। तो ये मूढ़ दशा का तात्पर्य हुआ। इसी तरह भीष्म के प्रसंग में हम देखें तो भगवान ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म जिस समय युद्ध में आमने सामने हुए, उस समय उनके मन में ये था कि मैं भगवान की प्रतिज्ञा कैसे तोड़वाऊं। तो अर्जुन जब ढीले पड़ने लगे अपने पितामह के साथ स्नेह के कारण, तो भीष्म पितामह अब पूरी बाजी वो पलट देंगे, ऐसा भगवान को प्रतीत हुआ। अब उस स्थिति में भीष्म जो है वो तो पूरे अपने क्षात्र शौर्य से युद्ध कर रहे हैं। उस समय उनके मन में दूसरा भी कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही भगवान ने रथ का पहिया उठाया, तो ही वो उनका जो स्वभाव है वो जागृत हो गया। तो उनका जो शारीरिक गुण है, जो रजोगुण प्रधान है, वो अब तक जो हावी था वो शांत हो गया और उसके बजाय उनका जो भीतरी स्वभाव है वो प्रकट हो गया। तो इस तरह से यहां हमें समझना होगा। तो सभी में शरीर में राजस तामस सात्विकता होती है। जैसे हम गैया को हम ये कहेंगे कि सात्विक प्राणी है, देह से वो सात्विक है। जीव का तो हम नहीं कह सकते हैं कैसा हो क्या हो, जो भी हो। अब 4 गैया होंगी तो चारों का अलग अलग स्वभाव होगा। तो हमको कहना होगा ना कि वैसे सात्विक है, पर सात्विक होते हुए भी ये अति सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है। तो अब ये जब हम बोल रहे हैं तब हमारा क्या तात्पर्य है कि शरीर से या देह से या योनि से या उसका जो बाह्य आकार है उससे ये सात्विक है, उसका जो गुण है वो जो भी हो सो वो है। ऐसे तो तीनों को हमें तीनों में समझना है। जी। हाँ जी।
अब जो गुण होगा और स्वभाव, अब शब्द कोई भी प्रयोग करो, तात्पर्य उसका ये समझना है कि जो आगंतुक है, कुछ हमारे गुण ऐसे होते हैं जो आगंतुक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे स्वरूपभूत होते हैं। जैसे हमारा जो भी शरीर का रंग है वो हमारा सहज धर्म है, और हम अपने शरीर को कुछ लीप पोत दें, पाउडर लगा दें या कुछ लिपस्टिक लगवा दें, तो अब जो रूप बन रहा है वो हमारा स्वाभाविक रूप नहीं है, वो आगंतुक हो गया। इसी तरह हम वस्त्र जो पहनते हैं वो हमारे भीतर आगंतुक कहे जाएंगे, वो हमारा सहज सिद्ध स्वभाव नहीं है। तो उस दृष्टि से महाप्रभु ने यहाँ पर गुण और स्वभावों को अलग किया है, और क्या आज्ञा करते हैं कि तत्र स्वाभाविका अनुल्लंघनीया, जो स्वाभाविक हैं सात्विक राजस तामस शरीर के अलावा जो स्वाभाविक हैं वो अनुल्लंघनीय है, यानी वो गुण धर्मभूत हैं, परमानेंट नेचर के हैं, बाय डिफॉल्ट है ऐसा कहें। और जो गुण हैं वो कैसे हैं कि वो संग से बढ़ते घटते हैं, उस प्रकार के होते हैं। तो हो सकता है जैसे हम कभी कोई बहुत तेज धूप वाले प्रदेश में जाकर आए, जैसे यहाँ विद्यार्थी तुम लोगों में सब ऐसा होता है, जब अपने गांव जाते हो तो एकदम काले काले और के आ जाते हैं, तो यहाँ आते सबका रंग निखर जाता है। तुम बीकानेर के हो ना, हाँ, तो बीकानेर जाते हो तो तुम्हारा रंग फिर फीका पड़ जाता है। तो तुम्हारे गुरुजी भी जाते हैं अपने गांव आगरा और अकबरपुर, तो वो भी ऐसे हो जाते हैं, भूत जैसे हो के आते हैं। अब वो जो उनका रूप है वो रूप स्वाभाविक नहीं है, वो वहां के वातावरण जलवायु के प्रभाव से वो हो जाता है। तो उसे यहाँ महाप्रभु ने भेद किया है, इस तरह से हमें समझना चाहिए। ये गुणत्रय विभाग का जो बेसिक कोर्स में हमने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, और उसको पीपीटी में चित्रों के साथ और कई उदाहरणों से भी समझाया है। तो वो बेसिक कोर्स सब लोगों को जरूर कभी भी फुर्सत मिले तो एक बार फिर से देख लेना चाहिए। नहीं देखा हो तो पहली बार भी ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब कोई विषय नहीं हो तो आगे कर। देवेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ करने का प्रयास करें तो अच्छी तरह समझ में आए। जी जी। आवासार्थ इस तरह सत्व मूर्ति के भजन का युक्ति पूर्वक उपादन करके सत्व मूर्ति में ही प्रमाण और साधनों की समाप्ति होती है, अर्थात संपूर्ण प्रमाण तथा संपूर्ण साधन सत्व मूर्ति की प्राप्ति के लिए ही है। सर्व प्रमाण गम्य भी वही है और सर्व साधनों से प्राप्तव्य भी वही है। इसी का प्रतिपादन वसुदेव परा वेदा इत्यादि श्लोक द्वय किया जाता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखम, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा। श्लोकार वेदार्थ रूप यज्ञ, योग, स्नान आदि क्रियाएं, ज्ञान, तप, आचार और स्वर्ग, ये सब वासुदेव परक है। तो जी तत्व गुण ही दोषों से मुक्त है, ऐसा ज्ञान प्रथम अधिकारी में मुख्य है। प्रथम अधिकार में मुख्य तत्व गुण, जो सत्व गुण है वह दोष आदि से मुक्त है, ऐसा ज्ञान प्रथम अधिकारी में मुख्य। क्योंकि प्रथम अधिकारी
युक्ति को ही प्रधानता दी। तदनुसार जितने भी प्रमाण और साधन हैं वे सभी सत्वोपाधिक रूप है। इनमें वेद सत्वादि प्रमाण सत्वादिक प्रमाण है, यज्ञ भी सत्वादिक है, योग स्नानादिक क्रियाएं, ज्ञान तप शिष्टाचार और स्वर्ग ये सब सत्वादिक प्रमाण है। इसलिए सत्व गुण के अतिरिक्त राजस तथा तामस गुण की प्रधानता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र प्रमाणभूत नहीं। जो थोड़ा यहाँ से क्लियरेंस नहीं पा रहा था कि सत्व गुण के अतिरिक्त राजस तथा तामस गुण की प्रधानता का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र प्रमाणभूत नहीं। क्योंकि वे राजस और तामस हैं। साधनों के लिए भी यही नियम है, अर्थात जो साधन राजस तामस हैं वे प्रमाणभूत नहीं। इसलिए सर्वत्र सर्व में सात्विक भाव करना चाहिए, तो यही जीव का प्रथम अधिकार माना गया है। तात्पर्य यह है कि प्रथम अधिकार वेद यज्ञ योग तप आदि में सर्वत्र सात्विक रखता है। उपरोक्त यही वेदादि मध्यमाधिकारी तथा उत्तमाधिकारी के लिए अन्य प्रकार से कहे गए हैं। आशय यह है कि उपरोक्त वेद यज्ञ योग तप स्नान आदि क्रियाएं ज्ञान आदि अंतकरण की शुद्धि कराते हैं। ये वेद यज्ञ योग तप स्नान आदि क्रियाएं ये कही गई है यहाँ पे, ये अंतकरण आदि की शुद्धि कराते हैं तथा सुखरूप फल को देते हैं। इसलिए इसमें सात्विक गुणमयता है, सुख सात्विक रूप है। इसलिए शुद्ध अंतकरण में विस्तृत होने वाला ब्रह्मानंद भी सात्विक रूप है। श्रुति सांख्य योग पशुपति वैष्णव ये 5 शास्त्र मुख्य हैं। धर्म शास्त्र इन सबका अंगभूत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी अब आ रही है। हाँ आई। आपने बोलना बंद कर दिया था या क्या, समझा नहीं। हाँ जो पैराग्राफ पूरा हो गया तो ये तो थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। किसी को कुछ प्रश्न जो इसमें करना है। हाँ जी यहाँ पे जो सात्विक राजस और सात्विक जो ग्रंथ की बात की है कि भाई शास्त्र जो है वो भी क्योंकि राजस और तामस है तो वो प्रमाणभूत नहीं है। तो वैसे जो पुराण जो है, पुराण में इस तरीके से सात्विक राजस और तामस पुराण है तो उसमें सिर्फ सात्विक पुराण है वही प्रमाण रूप है, ऐसे समझना। फिर ये पूरा श्लोक एक बार पढ़ लें तो मुझे लगता है ठीक होगा, सांगोपांग विचार हो पाएगा। अभी आधा अधूरा पढ़ा है। जी 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 जी। यहाँ यह भागवत वैष्णव शास्त्र है। पशुपति शास्त्र तो केवल परमत का उपन्यास करने के लिए ही कहा गया है। इसलिए जितना भाग ग्रहण करने योग्य है उतना ही भाग प्रमाण है, किंतु समग्र प्रमाण नहीं। इनमें वेद सांख्य योग तथा धर्म शास्त्रों की जब तक एक बाध्यता नहीं होती
तब तक वैष्णव शास्त्रों में दृढ़ता नहीं आती। इसलिए वेद, सांख्य, योग तथा धर्म शास्त्रों की एक वाक्यता का निरूपण किया गया है। इनमें प्रथम वेद का अर्थ रूप यज्ञ, योग शास्त्र में कहे गए यम नियम आदि, सांख्य ज्ञान शास्त्र तथा सांख्य शास्त्र में कहा गया परम साधन रूप तप, धर्म शास्त्र और धर्म शास्त्र में कही गई उत्तम गति, इन सभी का वासुदेव भगवान में ही तात्पर्य है। यह सब वासुदेव परायण है। आवाज बंद हो गई। हाँ, ये पूरा हुआ इस श्लोक में। अच्छा, तो आप जरा बोल दिया करें कि विषय संपन्न हुआ, नहीं तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं नेट कट गया या क्या हुआ। आप जिसको इस विषय में कुछ विचार करना हो बोलें। जी जी, ये तो यहाँ पे जैसे पाशुपत शास्त्र के लिए लिखा है उस तरीके से समझना है ऐसा, जो राजस और तामस जो पुराण है, या तो देवेंद्र जी आपसे पूछ रहे हैं, आप कुछ बोलें। जी जी जी, पशुपालन शास्त्र तो मैं तो केवल परमत उपन्यास के करने के लिए ही कहा गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना वह ग्रहण करने योग्य है उतना ही प्रमाण है, किंतु समग्र प्रमाण नहीं, क्योंकि इनमें वेद, सांख्य, योग तथा धर्म शास्त्रों की जब तक एक वाक्यता नहीं होती तब तक वो प्रमाण रूपता नहीं है। तो यानी वो राजस और तामस जो है वो प्रमाण रूप नहीं है, ऐसे समझना। जी, या तो फिर ऐसे समझे कि भाई वो हाँ, राजस जो गुण वाले और तामस गुण उनके लिए वो प्रमाण है, औरों के लिए नहीं है। सात्विक और ऐसे भेद पाड़े, ऐसा कुछ, क्योंकि वो लोग तो उनकी, वो लोग जो राजस है वो तो राजस जो शास्त्र है उसके रूप से ही वो आगे बढ़ेंगे, या तो उनको ही मानेंगे, तो उनके लिए वो प्रमाण है, ऐसे समझना। थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी, राजस तामस के लिए ही वो प्रमाण है। जी जी जी, हाँ बोलिए। यानी उस तरीके से फिर लेना, वो जो राजस के लिए राजस शास्त्र, अभी विचार कर रहे हैं, अभी कोई निर्णय, और किसी को इस संबंध में कुछ कहना हो तो। जी जी, मुझे ऐसे समझ रहा है कि जी आपने एक बार समझाया था कि ये जो कल्प भेद होते हैं, राजस, तामस और सात्विक कल्प होते हैं। अभी जो 18 पुराण जो रचे हैं, यानी राजस और सात्विक कल्प में उन कल्पों के, यानी उन जो गुणों के अंतर्गत जो प्रभु उस प्रकार से यानी अवतार लेते हैं। जैसे कि अगर तामस कल्प है तो वहां पे ब्रह्म जो है वो शिव रूप से ठाकुर जी अवतरण लेते हैं। तो जब हम 18 पुराण जब कहते हैं, राजस और तामस जो पुराण है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो शिव और ब्रह्मा जो भी है या ऐसे नहीं, यानी उन कल्पों में ठाकुर जी ने उन रूपों से वहां पे ब्रह्म का रूप धारण किया था। तो यहाँ पे जो अभी सात्विक कल्प चले हैं तो उसमें तो जो सात्विक शास्त्र है वही प्रमाणभूत होंगे, और जो राजस और तामस शास्त्र है वो उसे प्रमाणभूत माने नहीं जाएंगे। अभी जो उनको मानते हैं तो वो, तो अगर हम ऐसा कहें कि
जो राजस और तामस है उनके लिए प्रमाणभूत है, तो ऐसा नहीं हो सके, या तो है या तो नहीं है प्रमाण, या तो शास्त्र प्रमाण है या नहीं है। तो ये कल्प में जो वसुदेव या ठाकुर जी की जो भजन करे हैं, जो सात्विक है, उनके लिए तो सात्विक शास्त्र ही प्रमाणभूत माने जाएंगे और राजस और तामस शास्त्र प्रमाणभूत नहीं जानेंगे, जो कि वो शास्त्र है लेकिन उन कल्पों में उनका यानी ये हुआ था, ऐसे चीजें समझ में आए। क्योंकि और किसी को जो क्या करना हो तो बोलें। प्रणाम सर। मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे यहाँ ये जो प्रमाण की बात चली ना, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारे प्रमाण मतलब जो अलग अलग है वो कल्प भेद से भी सोचे तो जा सकते हैं, किंतु अगर यदि शास्त्रार्थ में 12 विकारी का जो है ना, उसमें ये आता है कि जो पुराण में जो जैसे यहाँ पशुपति शास्त्र है, तो उसमें जैसे कई दुर्गा गणपति आदि के भी शास्त्र पुराण हैं, तो वो अलग अलग वो सात्विक यदि नहीं है, किंतु वहाँ पर आचार्यों के वचन मिलते हैं कि सब कुछ जो है वो अन्य देवताओं की भक्ति, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें से थोड़ा कि अन्य देवताओं की भक्ति करिवेशु यज्ञ में भक्ति होए है, और बहुत यज्ञ आदि करिवेशु अग्नि प्रसन्न होए है। उसके बाद सूर्य में भक्ति, और फिर शिव में भक्ति, और उसके बाद केशव भगवान में भक्ति। तो फिर यहाँ जो मूल श्लोक है उसके अनुसंधान में जो आज्ञा करी है कि सारे प्रमाण जो है वासुदेव परा है, परक है, अनुगामी है, तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना, प्रतिवेद एक उपाय है, ये दूसरा ऐसे सोच सकते हैं। जय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोल। जय, इसमें पहले भागवत में ही बताया कि भागवत में जो है 4 प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया है, 3 प्रकार की भाषाएं, यानी उसमें समानी भाषा, परमत भाषा और लोकमत भाषा। तो जिसमें जो भाषा जो है प्रमाणभूत है वो मान्य है। ऐसे ही अन्य शास्त्रों में जो शब्द या जो प्रकरण प्रमाणित है, यानी वेद से, श्रीमद् भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इनसे जो प्रमाणित है, इनका अर्थ एक ही निकलता है, तो वहां तक तो मान्य है, बाकी पूरा भाग उसका मान्य नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो लिखा है ऊपर, इसलिए जितना भाग ग्रहण करने योग्य है उतना ही भाग प्रमाण है, किंतु समग्र प्रमाण नहीं है। तो अन्य शास्त्रों में भी यही है कि जब उनकी एक वाक्यता, यानी सभी जो 4 प्रमाण जो बताए महाप्रभु जी ने, उनसे यदि वो उनकी एक वाक्यता में नहीं जुड़ रहे हैं, वहां तक वो प्रमाण नहीं माने जाएंगे, और वो जो नहीं जुड़ रहे हैं वो अप्रमाण है, उसको अप्रमाण माना गया है। ये जैसे यहाँ मेरी इस तरह ही समझ में आया है। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो? हम देखो, यहाँ जो आचार्य शरण आज्ञा कर रहे हैं उसमें मुख्य हेतु क्या है वो हमें देखना चाहिए कि जितने भी वेद हैं वो वासुदेव परायण हैं। यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म, ये सब कुछ वासुदेव परायण है, अर्थात वो सब वासुदेव की ओर ही ले जाने वाले हैं, उन्हीं का निरूपण करने वाले हैं, उन्हीं को मुख्य मानने वाले हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। अब वेद है वो परम प्रमाण है, जिनको श्रुति कहा जाता है, और श्रुति से भिन्न है वो सब शास्त्र स्मृति कहलाती है।
इसमें दो तरह से देखना होगा। जितने भी शास्त्र हैं वो या तो भगवान के द्वारा कहे गए हैं तो भगवद वाक्य हैं, अथवा भगवान की आज्ञा से ऋषियों द्वारा प्रकट किए गए हैं। तो कहे तो वो भी भगवत शास्त्र ही जाएंगे। पर अब प्रश्न ये उठता है कि जिस किसी भी शास्त्र को हम देखें तो क्या उससे हमें वो वासुदेव परक हैं या वासुदेव का ही निरूपण कर रहे हैं ऐसा समझ में आता है सही? तो महाप्रभु ने जैसे शास्त्रार्थ प्रकरण के आरंभ में ये आज्ञा की कि वेद, गीता, ब्रह्म सूत्र और भागवत, ये जो चार शास्त्र हैं, ये चतुष्टय कहा है इनको, उसकी एक वाक्यता करके हमें जो अर्थ समझ में आता है वो अर्थ यहाँ पर हम आपको कहेंगे। और उसी अर्थ को यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि सबसे अधिक वो सटीक अर्थ कहा जाएगा सभी शास्त्रों का। अब दूसरे शास्त्र हैं तो फिर क्यों, उसका काम क्या है? यदि इन्हीं चार शास्त्रों से या चतुष्टय से ही सब कुछ अर्थ निकलता है तो दूसरे सब शास्त्रों की व्यर्थता हो जाएगी। तो उस पर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि अविरुद्धम तो यत् सर्वम प्रमाणम तच्च नान्यथा। ये जो चार शास्त्र हैं उनसे, उनकी एक वाक्यता से जो अर्थ निकलता है उससे अविरुद्ध जो भी निरूपण कहीं भी प्राप्त होता है उसको तो प्रमाण रूप मानना चाहिए, और यदि उससे विरोध कहीं होता है तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। दूसरा ये है कि जब हम शास्त्र को समझने बैठे हैं उस समय हम किसी भी शास्त्र को उठाकर हाथ में लेकर और अगर कुछ निर्णय पर पहुंच रहे हैं तो वो निर्णय हमारा सही नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जो सर्वमान्य प्रमाण है या सर्वोपरि निरंकुश जिसको प्रमाण माना जाता है या स्वतः प्रमाण रूप माना जाता है, ऐसे वेद को हमें पहले लेना चाहिए। वेद के अर्थ को भगवान ने अर्जुन को कहा, वो श्री कृष्ण के वाक्य हैं, वो वेद समान ही हैं। और भगवान के ज्ञानावतार व्यास, उन्होंने सभी वेदांत का सार ब्रह्म सूत्र में कहा। और जैसे कि हम अब श्रीमद् भागवत को देख रहे हैं कि ये द्वापर की संध्या पर और कली के आरंभ में व्यास ने सभी शास्त्रों का विभाजन किया, संपादन किया, फिर भी जो चित्त में खेद रहा और उसका कारण नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रमुखता से आपने उनका गुणगान नहीं किया है, उसके कारण आपके चित्त में खेद है। तो ऐसे नारद जी के उपदेश पर व्यास ने भागवत का संपादन किया। जो भागवत है वो सभी शास्त्रों के अंत में प्रकट हुआ शास्त्र है, जिसको यहाँ पुराणार्क के रूप में भागवत में कहा गया है कि ये सूर्य रूप पुराण है और सभी वेद का निर्गलित फल है। तो महाप्रभु ने वेद, ब्रह्म सूत्र, गीता और भागवत को ऐसे शास्त्र के रूप में छांटा है कि जिसमें पूरी पूरी एक वाक्यता है। तो जब हमें शुरुआत की अवस्था में, यानी कि प्रथमाधिकार जो कहा जाता है, उस प्रथमाधिकार में जब हमें शास्त्र के तात्पर्य को समझना है, तब इन शास्त्रों की एक वाक्यता से हमें तत्व निर्धारण करना चाहिए। दूसरे शास्त्र व्यर्थ नहीं है,
जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको उनका प्राकट्य है वो किसी खास अभिप्राय से है। यदि आपके अंदर ऐसी समझ है, ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त है, तो किसी भी शास्त्र से आपको वो वासुदेव परक ही समझ में आएगा। वासुदेव से भिन्न कुछ आ नहीं सकता है, क्योंकि महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि अविरुद्धंतु ईश्वरम न तन्मानम कथंचन अथवा सर्वरूपत्वात् नाम लीला विभेदतः। भगवान की नाम लीला का ही ये पूरा विस्तार सभी शास्त्र हैं। तो प्रमाणम सर्व में वही, यदि आपको वो दृष्टि प्राप्त हो गई है तब फिर सब कुछ प्रमाण है। किसी भी शास्त्र की कोई मुख्यता और अमुख्यता उसमें नहीं रह जाती। इसलिए यहां महाप्रभु जब वासुदेव परा वेदाः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परा गति, ये सब वही बात है। एकम शास्त्रम देवकी रूप पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोपेकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। वही बात को यहाँ भागवत एक अलग अंदाज से कह रही है। तो वो क्या कह रही है कि यदि भागवत का ये तात्पर्य है कि सभी वेद हैं वो वासुदेव परक हैं, तब फिर अन्य प्राधान्य प्रतिपादकानि तु शास्त्राणि न प्रमाणानि। सीधा मतलब यही हुआ कि वासुदेव के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रधानता का निरूपण करने वाले कोई शास्त्र हैं, तब फिर वो प्रमाण रूप नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वेद से उसका विसंवाद हो गया। वेद कहता है कि वासुदेव ही मुख्य है, और अन्य कोई शास्त्र वासुदेव से अतिरिक्त किसी मुख्यता का प्रतिपादन करता है, तो फिर वो प्रमाण कैसे हो गया? तब फिर क्या समझना उनको? तो महाप्रभु कहते हैं कि न प्रमाणानि किंतु राजसानि तामसानि। शास्त्र के रूप में हमें वो मान्य रहेंगे, परंतु वो वासुदेव परायण नहीं होने से उनका प्रामाण्य नहीं है, परंतु वो केवल राजस और तामस कहे जाएंगे। अब राजस और तामस कहे जाएंगे मतलब क्या है कि राजस का निरूपण करने वाले होने के कारण या तामस का निरूपण करने वाले होने के कारण उनका अप्रामाण्य है। शास्त्र में है इस अर्थ में उनका अप्रामाण्य नहीं है। शास्त्रतया तो वो मान्य है, प्रमाण है। अब शास्त्रतया प्रमाण है और राजसत्वेन उनका प्रामाण्य नहीं है या तामसत्व होने के कारण उनका प्रमाण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको केवल देखना रहा। यानी उन शास्त्र को ही हम पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया कि जिससे जो तमोगुणाधिष्ठाता हैं उनके परक वो शास्त्र जा रहे हैं, या रजोगुणाधिष्ठाता है उन तत्परक ये शास्त्र जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया? तो उसका कोई अभिप्राय है। अब वो अभिप्राय क्या है वो फुर्सत से सोचा जा सकता है। जैसे यहाँ पाशुपत शास्त्र के विषय में ये कहा कि वो पूर्व पक्षत्व न उनका, यहाँ पर हम संवाद सोच सकते हैं। पूर्व पक्षत्व का मतलब क्या है कि पशुपति मतंतु परमतोपन्यासेन उक्तम अपेक्षित रूपेण प्रमाणम न तो सर्वथा। पशुपति मत है वो परमतोपन्यासेन उक्तम, यानी जैसे कि भगवान ने शिव को ये कहा कि जो आसुरी जीव हैं और जिनको मैं सद्गति देना नहीं चाहता हूं, ऐसे जीव हैं, वो भी मेरे महात्म्य को देखकर मेरा भजन करने में तत्पर हो गए हैं। तो आप ऐसे कुछ मोहक शास्त्र प्रकट करो कि जिससे वो अनधिकारी जीव हैं वो मेरा भजन करना छोड़कर और आपका भजन करने लग जाएं।
तो त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय। हे रुद्र, आप ऐसे मोह शास्त्रों को प्रकट करो, उनकी रचना करो कि जिससे मेरा गोपन हो जाए और आपकी प्रसिद्धि हो जाए। मैं ये चाहता हूं। इसलिए महादेव जी ने ऐसे ऐसे रूपों में अवतरित होकर और ऐसे ऐसे शास्त्र प्रकट किए। वो बातें पाशुपत तंत्र में प्रसिद्ध हुई। तो ये पूर्व मत के रूप में पाशुपत का आया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो शास्त्र के रूप में ठीक है, पर वो तामसत्व का प्रतिपादक होने के कारण उनका प्रामाण्य नहीं रह गया। जैसे ये वकील है तेजस, तो कोर्ट में वादी और प्रतिवादी दोनों की बातें रखी जाती हैं। अब दोनों की बातें रखकर जो रिकॉर्ड बनेगा वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाएगा। तो वो कोर्ट का एक दस्तावेज बन गया। दस्तावेज होने में उसको कोई मना नहीं कर सकता है। कोई ये कहे कि इस दस्तावेज में ऐसी गलत बातें क्यों लिखी गई हैं, असत्य का निरूपण क्यों किया गया है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया है तो वो निर्णय तो कोई एक के पक्ष में दिया है, तो जिसके विरुद्ध में निर्णय दिया है उसकी बातें इसमें क्यों लिखी गई हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो दस्तावेज तो है, उसमें दोनों ही बातें हैं। दोनों की बातों को सुनने के बाद एक निर्णय दिया गया है। तो पूर्व पक्षत्व ने उनका वहां पर प्रामाण्य है, संवाद है। पर दस्तावेज में, कोर्ट के दस्तावेज में वो पंक्तियां या पैराग्राफ, दलीलें या प्रमाण दिए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है। इसी तरह सभी शास्त्रों के विषय में जिसका जैसा जिस प्रयोजन से उपयोग है वो हमें समझना चाहिए। तो महाप्रभु कहे तो शास्त्र में ही कही गई बात है कि जो तामस पुराण या राजस पुराण है वो क्यों रचे गए हैं या ऐसी उपासनाएं साधनाएं क्यों बताई गई हैं। तो उसका कारण ये है कि जो अति तामस हैं उनको अति तामस अवस्था में से ऊपर उठाने के लिए तामस शास्त्रों और तामस क्रियाएं साधनाएं बताई गई। तो कोई ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में गिरा पड़ा हो, उसको ग्राउंड फ्लोर तक लाना भी तो उसका उद्धार ही हुआ। अब सीधो हम जो अति तामस है उसको सात्विक नहीं बना सकते हैं, तो वो क्रमिक रूप से उसका उद्धार होगा। तो जो तामस स्थिति पर आया वो फिर यथाक्रम यथा समय वो राजस होगा और उसके बाद सात्विक होगा। इसलिए जो तामस पुराण है या वो जो राजस पुराण है या जो वासुदेव परायणता नहीं दिखा रहे हैं और अन्य परायणता दिखा रहे हैं, उनका अभिप्राय भी साक्षात वासुदेव परायणता नहीं होकर परंपरा तो वासुदेव परायणता ही है, ऐसा हमें समझना होगा। तो जैसे हम ये देखते हैं बुद्ध का सिद्धांत कि धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो सबसे पहले संघ आता है, उसके बाद धम्म आता है और उसके बाद बुद्ध आता है। जबकि उत्पत्ति का क्रम जो है वो ऐसा नहीं है। उत्पत्ति पहले बुद्ध आए, उसके बाद उन्होंने धर्मोपदेश किया, उसके बाद उसको सुनकर संघ बना। अब हम पहले क्यों संघ की शरण में जाएंगे? बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध के धर्म को समझना होगा। बुद्ध को धर्म को समझने के लिए उस धर्म के पालन करने वालों को समझना होगा। तो उनके साथ रहोगे तो तुम धर्माचरण कर पाओगे। तो पहले संघ आया, उसके बाद धर्म आया, उसके बाद बुद्ध आया। इस तरह से यदि आप तामस हैं तो पहले अति तामसता का निवारण करने के लिए आप तामस पुराणों को और तामस साधनाओं को देखें, क्योंकि राजस तो आपसे होने की बात ही नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। फिर
धीरे धीरे सात्विकता में पर्यवसान होगा। तो इस तरह से अगर अंत में सात्विकता होती है तो फिर कौन शास्त्र है, वो शास्त्रों का भी तात्पर्य तो अंततः वासुदेव में ही हुआ ना। इस अभिप्राय से इसको समझना चाहिए। मुझे लगता है आज समय हुआ है तो इतना यहाँ विराम।